एक बीमारी से निकलते नहीं कि दूसरी बीमारी आपको जकड़ लेती है। दवाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसे में कौन से आसान उपाय आपको जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, और ऐसा होता क्यों है? ये तो सबसे बड़ी वजह है। बहुत सारे लोगों से हम ऐसा सुनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब लग्नेश मतलब शरीर भाव का स्वामी रोग भाव में हो जाए और रोग भाव का स्वामी शरीर भाव में हो जाए तो ऐसा आदमी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रोग के चपेट में ही रहता है। इसको कहते हैं रोगेश और शरीर भावेश का स्थान परिवर्तन योग। या जो शरीर भाव का स्वामी है उसको पापग्रह देखते हूँ या पापग्रहों की उस पर दृष्टि हो, या छठे भाव को पापग्रह देखते हो, तो ऐसे व्यक्ति को रोग में रोग पैदा होता है। एक रोग है, उसका इलाज हो रहा है, उससे दूसरा रोग पैदा हुआ। लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर ठीक कराने गए हैं तो पेनक्रियाज फेल हो गया। पेनक्रियाज ठीक करवाने गए हैं तो किडनी ने काम करना बंद कर दिया। कुल मिलाकर के मौत की स्थिति आ गई। तो ये संयोग दुर्योग प्रारब्ध से ही निश्चित है कि क्या आपके साथ होने वाला है। अच्छा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही हमारे यहाँ भगवान शिव की आराधना कही गई है। जो लोग भगवान शिव की विधिवत आराधना करते हैं और भगवान शिव का शहद से लेप करके और शुद्ध जल से अभिषेक करके और भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करते हैं, विश्वास करो उनके कुंडली में चाहे जितना अशुभ योग हो, वो सारे अशुभ योग भगवान शिव की कृपा से निष्प्रभावी हो जाते हैं। अच्छा। मंत्र महामण विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। चाहे जितनी बड़ी बदनसीबी लिखी हो आदमी के माथे पर, लेकिन भगवान शिव के अंदर ये सामर्थ्य है कि उस बदनसीबी को खुशनसीबी में वो बदल सकते हैं। और उन्हें संविधान संशोधन करने के लिए किसी 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। शिव जी अकेले 2/3 बहुमत से ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो लोग भगवान शिव की शरणागति में हैं, जो लोग भगवान शिव के आश्रय में हैं, उन्हें तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। दवाइयाँ अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कोई न कोई बीमारी आपको घेर लेती है, तो बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए दवाइयाँ शुरू करने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए शिव मंदिर में भी रखना चाहिए। अपने पलंग के चारों पायों में चांदी की कील लगवानी चाहिए। जब भी जल पिएं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हर रोज़ सुबह हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी।